वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 9th के लिए है। तो क्लास 9th मैथमेटिक्स का ये जो पेपर आता है बेटा, तो उसके बेसिक्स हम आज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 एंड 256 की पावर 0.09। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बेटा आप एक चीज़ याद रखो कि जब भी हमारे पास बेसिस सेम होते हैं, ठीक है जी, तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी है और बेस भी सेम है दोनों का, ठीक है जी। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी। तो 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, ठीक है जी। तो इनको अगर ऐड करूँगा तो इट विल गिव 0.25। तो 256 की पावर 0.25। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव्स 256 की पावर 1/4। ये कैसे आया बेटा? देखो 0.25 है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 25/100 और इसकी कर दूँ कटिंग तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है बेटा। अब 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? दैट इज 16 का। तो 16 की पावर 2 और बाहर 1/4 रहेगा, ठीक है, ये पावर में रहेगा 1/4। तो 16 2 इंटू 1/4। अब 2 से इसकी कटिंग कर दो तो ये आएगा 16 की पावर 1/2। इट मीन्स √16। और √16 किसके बराबर होता है? 4 के। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है अ रैशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में आने वाला रैशनल नंबर कौन सा होगा? तो आप सिंपल सी एक बात याद रखो, √2 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1.4 एंड जो √3 की वैल्यू है वो है 1.732, ठीक है जी। तो ये 414 होती है, ये 1.732 होती है। अब इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर जो लाई कर रहा है, तो देखिए 1.1 नहीं लाई करेगा क्योंकि 1.4 उससे बड़ा है। तो हमें ऐसा नंबर देखना जो इन दोनों के बीच में लाई करता हो, ठीक है जी। तो कौन सा नंबर है यहाँ पे? एक ही नंबर दिख रहा है दैट इज़ 1.5। तो सिंपल ट्रिक से हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है ऑन डिवाइडिंग 6√27, 6√27 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2√3 से, देन क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहले तो ये सिंपल बाहर जो नंबर है इनकी कटिंग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3√27। अब रूट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए रूट को बड़ा कर लिया अभी हमने। तो ये आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 3। तो रूट वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा डिवाइड कर लेना एक ही रूट में। तो 3 9 जा 27। अब देखो 3√9 आ गया। अब 9 रूट किसका होता है? 3 का होता है। तो 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/4। इनको सॉल्व करना है बेटा आपको, और बोला है इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे बेटा? सबसे पहली चीज़ है आपको ये जो पावर्स है इनका, नीचे जो नंबर है 1/3 है ना, और ये 1/4 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको। तो दैट इज़ 12, ठीक है जी। और ये जो नंबर्स हैं जिनके, इनको हम बेस नंबर्स बोल रहे हैं, जो रूट के अंदर है, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 12 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? दैट इज़ 72। अब ये जो इनका मल्टीप्लीकेशन था तो दैट इज़ 1/12, ठीक है। तो 72 की पावर 1/12 कर देना आपको। तो इस ट्रिक से आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, आपको बोला है कि हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो 3x² - x - 4r जो भी इसके फैक्टर्स होंगे, है ना। तो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं इसके? तो आप सिंपल इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। तो आप पुट करके भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर कौन सा होने वाला है। जो भी इसको 0 बना देगा वही इसके फैक्टर होंगे। तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं। तो दैट इज़ 3x² - x - 4। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो 3 4 या 12 बन गया। 12 के जो फैक्टर होंगे दैट इज़ 3 इंटू 4 यूज़ करेंगे क्योंकि बीच में -1 है। तो 3 में से अगर 4 निकाल दो तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास 3x² प्लस 3x - 4 x - 4, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 और x। यहाँ पे आ जाएगा x + 1। और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? दैट इज़ -1। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1।
यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर बना 3x-4 और एक फैक्टर बन गया x+1। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देखो 3x-4 है और x+1, तो इसमें x+1 नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इसमें ये वाली टर्म प्लस में है तो ये भी नहीं हो सकती। इसमें देखिए बेटा ये वाला जो आंसर है जिसमें x+1 प्लस का है और ये माइनस का है, तो बिल्कुल सही यही हमारा आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू जिसमें जो है वो ज़ीरो। चलिए तो यहाँ पे अगर मैं देखो ये फर्स्ट वैल्यू पुट करता हूँ अगर मैं, तो 2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, और -2 + 2 का स्क्वायर कर दूँगा मैं। तो चलिए यहाँ पे आएगा 0 माइनस ये हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकती हमारे पास। अगर ज़ीरो पुट करूँगा तो भी ये इक्वेशन ज़ीरो नहीं बनेगी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अगर वैल्यू ना भी पुट करूँगा तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास कुछ ऐसा है, a² - b² का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसका क्या होता है a + b, और एक बार करेंगे इसको a - b, फिर सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए इसको एक बार हम करते हैं प्लस और एक बार करते हैं माइनस, तो ये पूरे को मैं a ले लूँगा और इस पूरे को मैं b ले लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो चलिए एक बार इसको करते हैं प्लस, तो मैंने ये प्लस कर दिया, ये पूरी टर्म a ले ली, ये पूरी टर्म b ले ली हमने, ठीक है जी। इनको एक बार किया प्लस और एक बार करते हैं माइनस। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x-2 + x+2, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे x-2 - x-2। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट हटा भी दूँ तो ये -2 सॉरी, तो ये x से ये x कट जाएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ 2 आना, ठीक है। ये x से x कट गया और यहाँ पे 2 से 2 कट गया। तो देखिए यहाँ पे कितने बचे 2x, और यहाँ पे कितना बचा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -4 बचेगा। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आएगा -8x, ठीक है बेटा। अब हमारे पास तो अभी लास्ट में जो -8x आया हमारे पास, तो उसको इक्वल टू हमने कर देना है 0, ठीक है जी, ताकि 0 फाइंड आउट हो सके। तो x इज इक्वल टू यहाँ से देखो 8 -8 और x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 0/-8 हो जाएगा क्योंकि उधर जाके डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाई समथिंग इज 0। तो हमारा आंसर जो है दैट इज़ 0। क्लियर हो गया। 7th क्वेश्चन देखो बेटा, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब इनमें से कौन सा वो पॉइंट होने वाला है वो आपसे पूछा गया है। तो इसको करने के लिए देखो बेटा आपके पास ग्राफ का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है बेटा आप सभी ने देखा होगा, तो इसमें कौन कौन सी एक्सिस है, दिस इज़ द एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स है, दिस इज़ नेगेटिव एक्स, दिस इज़ पॉजिटिव वाई, एंड दिस इज़ नेगेटिव ऑफ वाई। अब उसने बोला कि हमारे पास जो पॉइंट है बेटा दैट इज़ 5 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन ये वाली है नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो, ठीक है जी, ये वाली एक्सिस की तरफ। अब कितना आना है बेटा 5 यूनिट आना है। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 था। तो अब 5 यहाँ पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे, इस जगह पे मान लो यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो बेसिकली उसके ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो एक्स तो उसका 0 हुआ क्योंकि एक्स से तो उसका कोई रिश्ता नहीं है अभी, तो वाई पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स 0, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0, -5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट 5, -4 लाइज ऑन। तो देखो 5, -4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा या कहाँ पे लाई करेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका अगर ध्यान से देखो बेटा तो आपको थोड़ा सा ग्राफ फिर से समझना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, एंड दिस इज़ नेगेटिव वाई। अब इसमें अगर ध्यान से देखो बेटा तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव होता है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ बेटा, सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव रहता है और वाई पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट में।
थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में दोनों ही नेगेटिव रहेंगे, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। फोर्थ की बात करूँ तो क्या होता है हमारे पास, देखो एक्स पॉजिटिव ही है परंतु वाई क्या रहता है, नेगेटिव, नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, तो आपका अगर ये पॉइंट है 5, -4, तो इसमें देखो एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये हो रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पॉइंट। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। चलिए, अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन सेटिस्फाइड एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2। अब ऐसी कितनी इक्वेशन हो सकते हैं जिनका आंसर x1 और y2 हो सकता है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो ट्रिक है, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है जी, काफ़ी ऐसी इक्वेशंस हो सकते हैं जिनमें यही सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू, अगला क्वेश्चन 10th, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वन ऑफ द फॉर्म। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन एक्स एक्सिस की होगी, तो बेटा एक चीज़ याद रखो, आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए। अगर भी एक्स एक्सिस पूछा है तो ये वाली एक्सिस है। ठीक है जी, यहाँ पे वाई नहीं आएगा, देखो ना एक्स एक्सिस पे क्या नहीं होता, वाई नहीं होता। ठीक है जी, इट मीन्स वाई ज़ीरो होता है। तो इस पर कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो एक्स कोमा ज़ीरो ही रहेंगे। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस पे अगर है तो। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट पड़ा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0, y, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब भी एड्रेस बताना है बेटा तो आपको x, y लिखना होता है। ठीक है, तो अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x 0 होता है, अगर पॉइंट है y एक्सिस पे तो x 0 है। ठीक है, अगर x एक्सिस पे है तो उसका y 0 होता है, ये याद रखो। ठीक है, x एक्सिस पे है तो y 0 रहेगा, अगर y एक्सिस पे है ठीक है तो उसका x 0 रहेगा। चलिए, तो अभी उसने पूछा था x एक्सिस, ठीक है जी, तो उसका y 0 रहने वाला है। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। अब ये कब होगा, x इज इक्वल टू वाई कब हो सकता है, जब हमारे पास लाइन यहाँ बिल्कुल 45 डिग्री से पास करेगी तो x इज इक्वल टू वाई रहेगा। ठीक है, ये भी याद रखना। कई कबार ना ऐसे ग्राफ दिया होता है आपको और ऐसे बीच में से लाइन बिल्कुल 45 डिग्री से निकल रही होती है, तो याद रखो उसका आंसर ये रहता है x इज इक्वल टू वाई। चलिए, तो आज के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम कल करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।